हेलो व्यूवर्स, मैं हूं गौरव कनेक्ट क्लास से। और आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन जावा। तो स्टार्ट करते हैं जावा के लूप से। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जावा में लूप्स होते क्या हैं। जावा में लूप्स का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स या इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर हमें जावा के स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स या इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करना हो तो हम लूप्स का यूज करते हैं। इसी में एक वर्ड आता है इटरेशन। इटरेशन का मतलब है कि आपने जो लूप यूज किया है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है या कितनी बार वो जावा के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप एग्जीक्यूट्स। तो इसका मतलब होता है इटरेशन। क्या आपका लूप एक बार चला, क्या आपका लूप दो बार चला, क्या आपका लूप इनफाइनाइट टाइम्स चला, तो उसे हम बोलते हैं लूप की इटरेशन। जावा में तीन बेसिक लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, जिसमें फॉर लूप और व्हाइल लूप एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, प्री टेस्टेड लूप या टॉप टेस्टेड लूप। ऐसे ही डू व्हाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप या पोस्ट टेस्टेड लूप या बॉटम टेस्टेड लूप की कैटेगरी में आते हैं। तो एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी के अंदर फॉर और व्हाइल आते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर सिर्फ एक ही लूप आता है और वो होता है डू व्हाइल लूप। हम फॉर लूप या व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप या प्री टेस्टेड लूप या टॉप टेस्टेड लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कंडीशन शुरू में टेस्ट होती है, उसके बाद जावा के स्टेटमेंट्स जो बॉडी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। इसलिए इनको एंट्री कंट्रोल लूप या प्री टेस्टेड लूप या टॉप टेस्टेड लूप बोला जाता है। ऐसे ही डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन होती है वो लास्ट में टेस्ट होती है और डू व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स या ट्रू हो, लेकिन इसके स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट जरूर होते हैं। जावा में सबसे पहला लूप जो होता है वो होता है फॉर लूप, जो फिक्स्ड इटरेशन के लिए एग्जीक्यूट होता है। फिक्स्ड इटरेशन का मतलब जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पता होती है लूप की। जावा में फॉर लूप बनाने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है फॉर कीवर्ड, फिर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अपडेट स्टेटमेंट। और उसके बाद बॉडी ऑफ लूप। फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है फॉर लूप का यूज करके। तो आइए देखें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर कीवर्ड लिखना है, एक वेरिएबल लेके उसको 1 से इनिशियलाइज करना है और यहां पर एक कंडीशन लिखना है i लेस देन इक्वल्स टू 10 और अपडेट स्टेटमेंट में लिखना है i प्लस प्लस। क्योंकि आपको नंबर्स को स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो जावा का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिखकर आपको i की वैल्यू प्रिंट करना है। जब आप ऐसा लूप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि
ये लूप 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स एक के बाद एक प्रिंट कर। जावा का जो दूसरा लूप होता है वो होता है व्हाइल लूप, जो अनफिक्स इटरेशन के लिए एग्जीक्यूट होता है। अनफिक्स इटरेशन का मतलब होता है कि जब हमें स्टार्टिंग वैल्यू पता होती है लेकिन एंडिंग वैल्यू पता नहीं होती, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनफिक्स इटरेशन। तो जावा में व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन व्हाइल कंडीशन एंड बॉडी ऑफ लूप। और जो अपडेट स्टेटमेंट होते हैं वो हम लॉजिक के अकॉर्डिंग या तो शुरू में या बाद में यूज कर सकते हैं। अगर हमें व्हाइल लूप से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने का लॉजिक बनाना है तो आइए हम देखते कैसे बनाएंगे। सबसे पहले व्हाइल लूप में आता है इनिशियलाइजेशन, तो आपको एक वेरिएबल लेके उसको इनिशियलाइज करना है, व्हाइल कीवर्ड का यूज करना है और कंडीशन में लिखना है i लेस देन इक्वल्स टू 10। और जावा का डिस्प्ले स्टेटमेंट यानी कि system.out.println से आपको i की वैल्यू को प्रिंट कर देना है और अपडेट स्टेटमेंट में i++ लिखना है और इसके बाद लूप की बॉडी को क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। जावा का जो तीसरा लूप होता है वो होता है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप जो होता है वो अनफिक्स इटरेशन के लिए एग्जीक्यूट होता है। डू व्हाइल लिखने का जो जावा का सिंटेक्स होता है वो होता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमको डू कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर हम बॉडी स्टार्ट करते हैं और अपडेट स्टेटमेंट लॉजिक के अकॉर्डिंग या तो शुरू में, फिर बॉडी ऑफ लूप और लॉजिक के अकॉर्डिंग अपडेट स्टेटमेंट आखिरी में। उसके बाद हम लूप की बॉडी क्लोज कर देते हैं और व्हाइल कीवर्ड लिखकर कंडीशन लिखते हैं और आखिरी में लगाते हैं सेमीकोलन। तो आइए देखते हैं कि हम डू व्हाइल लूप की मदद से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने का लॉजिक जावा में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना है, आप कोई भी वेरिएबल लेके इनिशियलाइज कर लीजिए उसको 1 से, फिर आपको डू कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद जावा का डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखना है। ये डिस्प्ले स्टेटमेंट आपका प्रिंट एलएन भी हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है और i की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है। इसके बाद आपको अपडेट स्टेटमेंट i++ लिखना है, डू की बॉडी को क्लोज कर देना है और व्हाइल कीवर्ड लिखकर यहां पर लिखना है i लेस देन इक्वल्स टू 10 और उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डू व्हाइल लूप की मदद से आपने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर दिया। डू व्हाइल लूप फॉर और व्हाइल से इसलिए अलग होता है क्योंकि इसमें कंडीशन आखिरी में टेस्ट होती है और चाहे ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इसकी बॉडी एक बार एग्जीक्यूट जरूर होती है क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो बॉडी के बाद लिखी जाती है। इसलिए डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। यही डिफरेंस है कि डू व्हाइल लूप फॉर और व्हाइल से अलग होता है। सो व्यूअर्स, ये था मेरा ट्यूटोरियल जावा के लूप्स पर। ऐसे ही और कुछ ट्यूटोरियल के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।